सर क्या आप हमको बता सकते हैं कि PYQs को इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं? तो अभी तक तुमने स्टार्ट करे हैं कि नहीं करे हैं? कर लिए सर। कर लिए, ठीक है। बट इफेक्टिवनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब एक इस चीज़ को ध्यान से समझना सब लोग। लेट्स सी, मैं सबसे पहले काम करूँगा स्लॉट फिक्सिंग का। कि मान लो मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मैं 2019 से लेकर और 22 तक के क्वेश्चन करने वाला हूँ। सबसे पहले आई विल स्पेसिफाई डोमेन, स्पेसिफाई द डोमेन, कि मैं भी इसी रेंज को फिक्स करूँगा। मैं इसी रेंज में क्वेश्चन करने वाला हूँ। कहाँ से कहाँ तक फिक्स कर लिया मैंने रेंज? 2019 से 2022 तक। आई एम नॉट थिंकिंग मुझे 15 साल का करना है, आई एम नॉट थिंकिंग मुझे 10 साल का करना है, मैं ये भी नहीं सोच रहा मुझे 5 साल का करना है। आई एम जस्ट फिक्सिंग माई रेंज। इट मे बी ऑफ 5 ईयर्स, इट मे बी ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। अब मैंने रेंज फिक्स कर लिया। अब मुझे इसी रेंज के क्वेश्चन को कम से कम ट्राई एटलीस्ट 3 टाइम्स, ट्राई एटलीस्ट 3 टाइम्स। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जब तक ट्राई करूँ जब तक मेरे इसमें पूरे में से पूरे नंबर आना ना शुरू हो जाए। मैंने जितने भी सिलेक्शन अभी तक देखे हैं वो PYQs में पूरा स्कोर करने लग गए थे एक टाइम के बाद में, एंड दैट इज वाई दे वर एबल टू गेट सेलेक्ट। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि यार PYQs आर नॉट फॉर द टेस्ट पेपर्स कि ठीक है जितने नंबर आ गए उतने। नो, इट्स ए ईगो प्रॉब्लम कि अगर मुझे PYQs में पूरा नंबर नहीं आ रहा है ना तो मैं गधा हूं, एंड यू पीपल आर, यू आर डूइंग वेरी गुड, तो आई कैन नॉट इंक्लूड इन दैट कैटेगरी। फिर अच्छा, जब मैं जैसे मैं क्वेश्चन में लेट्स सी ये मेरे पास में आंसर की है, तो आंसर की में मैं यहाँ पर लिखता रहूँगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा स्कोर ये आया, सेकंड में ये आया, थर्ड में ये आया। इट मे बी इवन द फोर्थ अटेम्प्ट। मान लो मैं 720 तक पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे फोर्थ अटेम्प्ट तक भी जाना है। और फिर इसमें मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं कितना टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ। राइट द टाइम। PYQs कभी 3 घंटे में नहीं करने होते हैं। दे हैव टू बी सॉल्व 2 to 2.5, दैट्स इट। मैक्सिमम है 2.5 घंटा। तो आप 2 घंटे में करने का ट्राई करोगे तो आप अच्छे स्टूडेंट हो, एंड यू पीपल आर डूइंग गुड। बट एक्सेप्शनल करने का रास्ता यही है कि मैं और टाइम कम करूं, बिकॉज टॉपर्स बनते हैं एक्यूरेसी से और स्पीड से। जिस दिन तुम्हारा पेपर हो जाएगा उस पेपर के बाद उस रात को तुम सारा पेपर सॉल्व कर लोगे, बट सॉल्विंग द सेम पेपर इन 2 to 5 विल मेक यू टॉपर। 2 दिन बाद तो कोई भी उसका एक्सपर्ट हो जाएगा ना, नहीं भाई मैं ये तो मेरे को भी आता है, ये तो मेरे को भी आता है। बट 2 से 5 में स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में तुम सॉल्व करते हो, देन यू विल डिफरेंशिएट योरसेल्फ। और भाई जितने बच्चे इसको ऑनलाइन देख रहे हैं इन सब की शक्ल याद रखना, दे विल ऑल गेट सेलेक्ट। आई विल शो यू अगेन। खैर, अब मैंने यहाँ पर मार्क्स लिख लिए, मार्क्स स्पेसिफाई कर लिए कि भाई इतने मेरे पास मार्क्स है। फिर अब मुझे जाना आइसोलेशन पे कि मैं उस PYQ में कौन सा क्वेश्चन एक्सेप्शनल फील करता हूँ। तुम सुन रहे हो ना ध्यान से? डोंट फोकस इन द रिकॉर्डिंग, फोकस ऑन द लर्निंग। कि मैं क्वेश्चन स्पेसिफाई करूंगा कि मेरे पास में वो क्वेश्चन 3 स्टार, मतलब एटलीस्ट 5 स्टार और 7 स्टार वाले, कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त था, ये कुछ ऐसा था जो मुझे टेस्ट में भी नहीं दिखा, इट वॉज समथिंग जो मुझसे सॉल्व ही नहीं हुआ, तो वो मुझे स्पेसिफाई करना है। अगर मैं वो स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा और उसको बाद में रिवाइज नहीं कर रहा, इट मेक्स नो सेंस। मेरे PYQ करने का कोई फायदा वहां पर बनता नहीं है। फिर अब समझो, देखो 2 टाइप के ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चंस में। कल भी मेरा लाइव में एक लॉन्ग डिस्कशन हुआ था आप लोगों के साथ में। 2 टाइप के ऑप्शंस है, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल ऑप्शंस में मुझे रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी का आंसर मान लो 50 है तो 50 है, अगर बाकी ऑप्शन 30 40, इट मेक्स नो सेंस। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन एक तो हो गया न्यूमेरिकल, एक हो गया थ्योरेटिकल। लेट्स से क्वेश्चन इज थ्योरेटिकल। मान लो आपको कोई एक स्पेसिफिक रूट सिस्टम का एग्जांपल पूछा हुआ है कि यार ये टैप रूट सिस्टम किसमें होता है, लेट्स सी। तो मुझे बाकी एग्जांपल्स को भी देखना है कि इनमें क्या होता है। तो आपको थ्योरेटिकल ऑप्शंस में है ना, उस ऑप्शन की चिंता नहीं करनी जो आंसर है, उनकी चिंता करनी है जो आंसर नहीं है, बिकॉज दैट मे बिकम द नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन कि यार ये फिर आ सकता है। मतलब एक PYQ इन रियल, जैसे मान लेते हैं एक प्रीवियस ईयर पेपर में 30 के आसपास या 60 के आसपास कोर न्यूमेरिकल्स होते, बट फिर भी 120 के आसपास थ्योरेटिकल या 100 के आसपास थ्योरेटिकल सवाल आते हैं केमिस्ट्री और बायो को जोड़ के। तो हमें उन ऑप्शंस का विशेष तौर से ध्यान रखना है। फिर
हमें ये कोशिश नहीं करनी कि इसका उत्तर क्या है, हमें ये समझना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कि अगर एक बार यहां से सवाल आया फिर यहां से सवाल आया तो अब की बार सवाल कहां से आ सकता है, ये हमें समझते जाना है, खोपड़ी को बंद नहीं रखना है। यू हैव टू, अगर कोई इंसान शिद्दत से पीवाईक्यूज कर लेता है ना, उसका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा, बट शिद्दत उसको पता होना चाहिए कि मुझे इसे सीखना क्या है। पीवाईक्यू एक अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है, तुम किसी भी एग्जाम में देख लो, वेदर इट इज द यूपीएससी, इट इज द आईआईटी, इट इज द नीट, वॉट एवर इट इज, इफ यू हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग कि पीवाईक्यू करने कैसे होते हैं, पेपर टेलीग्राम पे लीक नहीं होता जैसे आजकल चल रहा है कि ये ना टेलीग्राम पे पेपर आ गया, दस यूजलेस क्रैप। पेपर आपके दिमाग में बनता है, और वो तब बनता है जब आप इस चीज़ को समझ जाओ कि भाई मुझे पैटर्न समझना है। जैसे मान लो मैं तुम लोगों को बताऊं 2025 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वर्नर थ्योरी से क्वेश्चन आया था जिसमें कंडक्टेंस पूछा था, क्वेश्चन आया था CFT से आया था, CFT से एक बहुत क्लियर कट क्वेश्चन था, और VBT से क्वेश्चन था जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट पूछा था। अब रिमेनिंग क्या रह गया उसमें, IUPAC नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, लिगेंड्स और कार्बोनिल कंपाउंड्स, मेटल कार्बोनिल जो है इसमें, कार्बोनिल्स हो गया, लिगेंड्स हो गया, IUPAC हो गया, आइसोमेरिज्म। यहाँ से सवाल नहीं आया था लास्ट ईयर, उससे पहले भी नहीं आया, तो ये वो कोर इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से सवाल आ सकता है। अभी भी मैं गधे की तरह अगर CFT में घुसा हुआ हूँ और इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि यार ये तो कम इंपॉर्टेंट है, बट अब ये इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आई है। तो ये अगर आपको पैटर्न समझ में आ जाता है ना, तो इट विल मेक ए बिगर सेंस। फिर मेरे पास में PYQ एनालिसिस की एक सेपरेट चीज़ होनी चाहिए, PYQ एनालिसिस सीट, PYQ एनालिसिस सीट। तो मैं वापस से एक बार स्पेसिफाई कर रहा हूँ, तुम डोमेन फिक्स करो कि मुझे इस डोमेन के क्वेश्चन करने। मान लो मैंने फिक्स कर लिया डोमेन, मैं 22 से लेकर 25 तक के करूँगा बस, बट डू देम मल्टीपल टाइम्स। डूइंग एनीथिंग फॉर ए सिंगल टाइम विल नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है ना। फिर कम से कम 3 बार ट्राई करना है जब तक पूरे मार्क्स नहीं आ जाए। टाइम लिखते रहो, कम से कम टाइम में करने का ट्राई करो, ठीक है ना। तो अभी अगर मैं तुमसे ये पूछूं, जैसे गैस करो, जो सही गैस करेगा उसको मैं ये वाली बुक दे दूंगा यहीं कहीं। मुझे बताओ कि थर्मोडायनामिक्स से लास्ट ईयर 2025 में किस टॉपिक पे क्वेश्चन था और इस बार किस टॉपिक पे आ सकते हैं। नो वन नोज। यही बुरे हालात है हमारे देश के और हमारे बच्चों के, इनको पता ही नहीं चलता कि किस टॉपिक पे क्वेश्चन था। तो बता सकते हैं? तो क्वेश्चन था डेल्टा एच पे, दोनों ही क्वेश्चन डेल्टा एच पे थे, और मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था कि पी डेल्टा वी यानी वर्क डन पे सवाल आ रहे हैं लगातार। अब की बार डेल्टा एच पे क्वेश्चन आएगा। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, जो कभी हम P माइनस आर की फॉर्म में निकालते हैं, R माइनस P की फॉर्म में निकालते हैं। तो अब की बार बहुत हाई चांसेस है कि वर्क डन पे, एंट्रोपी पे और डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी पे सवाल आए, ना कि डेल्टा एच पे यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे, ना आके वर्क डन पे क्वेश्चन आए, ठीक है ना। तो तुमने किसी ने नहीं बताया इसलिए कि ये किताब मेरी रहेगी, थैंक यू सो मच। बट इन चीज़ों को समझ लेना और आज से स्टार्ट कर देना इसको सिंसियरिटी के साथ में। और कल से जो तुम्हारे टेस्ट हो रहे हैं उसमें मैं तुमको टाइम नहीं दूंगा। कल से तुम्हारा टाइम मैंने पहले स्पेसिफाई कर दिया, 8 से 10:30 का रहेगा, 2.5 घंटे का ही टेस्ट होगा, समझ गए? ऑल राइट, थैंक यू। थैंक यू सर।